इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। आज क्या है? इलेक्ट्रो, ये भी वही है। केमिकल एनर्जी इज एक्चुअली कन्वर्टेड इनटू किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यही वजह है कि मैंने बताया था कि दे कंप्लीट रिवर्स ऑफ किसके हैं? जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स है उनके रिवर्स है ये। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स कौन से सेल्स? आप अगर डेफिनेशन लिख के रखो आपको पता ही नहीं होता है। इलेक्ट्रोलिटिक्स में मैंने बताया था कि वहां पर जो रिएक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन है, दैट इज नॉन स्पॉन्टेनियस। लेकिन इसमें मैंने क्या लिखा? मैंने लिखा दीज आर, इसमें जो रिएक्शन है वो कौन सी है? स्पॉन्टेनियस। तो अब अगर इसके एग्जाम्पल आप देखोगे, है कोई एग्जाम्पल आपके सामने? इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो इसमें आपके सिलेबस में भी जो लिखा हुआ उसमें कौन कौन सा है, पहले उनका मैं नाम लिखूंगा। वोल्टिक एक है, वोल्टिक सेल्स एग्जाम्पल्स है इसमें। नेक्स्ट वन इज गैल्वेनिक एक है, शायद ड्राई भी होगा, इसमें ड्राई सेल भी है। These are all electrochemical cells. They are all electrochemical cells which convert chemical energy into electrical, or simply the electrical energy is produced on the decomposition of किसकी वजह से? Decomposition of this chemical material. समझ आ रहा है? So they are all known as electrochemical cells. देखिए आपके सिलेबस में क्या लिखा है, इसने आगे लिखा है, उसमें कुछ सेल्स की बात है। डैनियल सेल है शायद, और गैल्वेनिक है। अब इसमें सबसे पहले हम एक ये वाली जो फर्स्ट विल स्टार्ट, या आपके पास एग्जांपल्स है टॉर्च में जो सेल्स होते हैं, बैटरी, समझ आ रहा है, या रेडियोस, दीज आर ऑल कौन से सेल्स है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। वहां पर क्या केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। आपके पास ये वाले जो एक माइक में जो सेल, दैट इज आल्सो कौन से है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। बट इसमें सिलेबस में इसने 2-3 मेंशन करते हैं, उसमें एक है ये वाली गैल्वेनिक। जरा आप देखो, ये इसमें है, दिस आल्सो नोन एज वोल्टेक है इसमें। ये शायद है, मुझे और कौन कौन सी है? गैल्वेनिक सेल्स, और कौन से? ड्राई सेल भी दी है इसने। इलेक्ट्रोलिटिक्स तो ऑल 2 ही है। अब ये वाली जरा देखो, गैल्वेनिक और वोल्टेक, दीज आर आल्सो नोन एज वोल्टेक। ये याद रखो, इसका दूसरा नाम जो है वोल्टेक सेल्स। अब ये सेल्स क्या है? सेल सिंपली इज इन अ डिवाइस। अभी मैंने बताया जनरल डेफिनेशन किनकी? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की। लेकिन अब ये वाला गैल्वेनिक या वोल्टिक होंगी, या डैनियल होगा, या ड्राई, दे आर सिंपली द डिवाइसेस, दे आर सिंपली द डिवाइसेस which converts this chemical energy into electrical energy. Which converts this chemical energy into electrical energy. बट इसमें आपको क्या होगा, इसमें अगर क्वेश्चन आता है वो आपको पता होगा कि कैसे आता है। इसमें सबसे पहले आ जाएगा कंस्ट्रक्शन पार्ट होता है, ये आपने सुना है 10th में, सुना है कंस्ट्रक्शन। फिर इसका दूसरा पार्ट जो होता है वर्किंग होती है, या फंक्शंस आप कहो। तीसरा पार्ट जो होता है दैट इज यूज, दैट इज ये स्टेप बाय स्टेप आपको आ जाएगा। लेकिन सबसे पहले अगर हम गैल्वेनिक सेल्स की बात करेंगे, इसमें अगर हम कंस्ट्रक्शन के हिसाब से देखेंगे, ऑल दीज सेल्स, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में क्या होता है? दीज आर सिंपली द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 हाफ सेल्स। कितने होता है इसमें? कॉम्बिनेशन ऑफ 2 हाफ सेल्स। हाफ सेल क्या होती है ये पता है? हाफ सेल वो सेल होते हैं जिसमें क्या होगा, एक इलेक्ट्रोड जो अपना साल्ट है उसी में क्या होता है, डिपॉजिट करते हैं या रखते हैं, तो दैट इज एक्चुअली ना हाफ सेल। बट हाफ सेल में क्या, एक में एक इलेक्ट्रोड और दूसरे में दूसरा। एक में क्या होगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगी एक में, और दूसरे में क्या होगा, रिडक्शन हो जाएगी। बट दीज आर कनेक्टेड विद साल्ट ब्रिज से एक है इसकी जो कंस्ट्रक्शन की हम बात कर रहे हैं, तो ये वाला होता है हमेशा NO, क्या है ये,
एनोड होता है, लेफ्ट साइड में एनोड होता है, और इसमें अगर हम देखेंगे इसमें क्या होगा, कैथोड। कल अगर आपको याद होगा इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स में मैंने बताया था कि जो साइन होता है किनका, इलेक्ट्रोड्स का, याद है? एनोड का क्या था, कैथोड का क्या था, पूरा याद है? लेकिन उसी टाइम मैंने बताया था कि इलेक्ट्रोकेमिकल्स में रिवर्स होता है। क्या होता है? रिवर्स होता है साइन। अगर वहां पर एनोड पॉजिटिव था लेकिन यहां पर पॉजिटिव, यहां पर क्या होगा, ये नेगेटिव होगा। कौन सा? एनोड। तो जो कैथोड होगा उसका क्या साइन होगा, पॉजिटिव। और एनोड पर हमेशा कौन सी रिएक्शन हो जाती है, ऑक्सीडेशन हो जाती है। किस पर? एनोड पर। और कैथोड पर हमेशा कौन सी हो जाती है, रिडक्शन। ये वाली आप याद रखो। लेकिन अगर हम यहां पर देखें इन दिस सेल, ये वाला जो इलेक्ट्रोड होता है ये किसका होता है, ये जिंक का होता है। कौन सा? एनोड। और जो कैथोड होगा आपने पढ़ा ही, आपको याद ही नहीं है, हाँ, ये किसका होता है, कॉपर का होता है। दैट मीन्स जिंक पर क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन। जिंक विल बी ऑक्सीडाइज्ड इनटू जिंक आयंस या जिंक एक्वस। और जो ये वाला है कॉपर आयंस विल बी कन्वर्टेड इनटू कॉपर सॉलिड, कॉपर सॉलिड। और ये वाला जो होता है दिस इज सिंपली, यहां पर होता है क्या, जिंक सॉलिड, और ये होता है एक्वस। ये वाला एक्वस मीन्स ये किस फॉर्म में होगा, किस फॉर्म में होगा, आयनिक फॉर्म में होगा। कौन सा? ये वाला, क्योंकि तभी इसकी क्या हो जाएगी, रिडक्शन हो जाएगी। किसमें? दिस इज कॉपर डाइवेलेंट पॉजिटिव है, तो उसकी वजह से जब इसकी रिडक्शन हो जाएगी ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, किसमें हो जाएगा, जरा ये बता। अगर ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा ये कहां जाएगा, कॉपर डाइवेलेंट पॉजिटिव भी किसमें जाएगा, कॉपर सॉलिड, कॉपर सॉलिड में जाएगा। दीज आर एक्चुअली द हाफ सेल्स। ये वाला अगर हम देखेंगे ये कौन सा है, एनोड हाफ सेल है, फर्स्ट एनोड हाफ सेल। और जो राइट साइड वाला होता है ये वाला, दिस इज कौन सी होगी फिर, कैथोड हाफ सेल। और वी कैन ऑल्सो राइट ऑक्सीडेशन हाफ सेल एंड रिडक्शन हाफ सेल। ऑक्सीडेशन क्यों, क्योंकि मैंने पहले ही बताया इसमें क्या होती है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, और ये होगी कौन सी, रिडक्शन हाफ सेल। बट इसमें क्या होता है, कल मैंने बताया था कि जो इलेक्ट्रोलिटिक कहते हैं उनमें हम ये जो इलेक्ट्रोड ये किसके साथ हम कनेक्ट करते थे, बैटरी के साथ। लेकिन वहां पर क्या करना था उसको, इलेक्ट्रिकल नहीं, कौन सी एनर्जी कहां हो जाती थी कन्वर्ट, केमिकल, इलेक्ट्रिकल होती थी किसमें, केमिकल में। समझ आ रहा है? दैट इज व्हाई वी वर यूजिंग बैटरी, बैटरी। लेकिन इसमें वो नहीं है, इसमें रिवर्स है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कौन दे रहा है, यहाँ पर केमिकल से ही आ रही है। तो दैट मीन्स हमें इसमें बैटरी की जरूरत नहीं। फिर कहां से इलेक्ट्रिकल करंट आ जाएगी, डेफिनेशन में आपको पता नहीं है क्या मैंने बताया, केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक। फिर क्यों नहीं बता रहा हूं, दैट मीन्स कहां से आ जाएगी, केमिकल से। तो यहां पर वी विल नॉट यूज एनी बैटरी, बट होगा क्या, वी विल यूज अ वोल्टमीटर। वोल्टमीटर की फंक्शन क्या होती है, आपको फिजिक्स में वोल्टेज दिखाना कितनी है। दैट मीन्स इसकी काम क्या है, सिंपली कि यहाँ कितनी वोल्टेज है ये उसके लिए हम यूज करें, ना कि किसके लिए, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के लिए। तो ये हमें वोल्टेज दिखा देगा। इसके बाद क्या होता है, वी हैव अ स्विच, और एक लैंप पे आप लगा दो, ये क्वेश्चन, लैंप लगा दो, उससे क्या आपको पता चलेगा, क्या पता चलेगा, इलेक्ट्रिक करंट आया कि नहीं, समझ आ रहा है। अब जब आप सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, व्हेनेवर यू विल स्विच ऑन इट, यहां पर आप स्विच इसके साथ जोड़ोगे तो उसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विल स्टार्ट फ्लो, इलेक्ट्रॉन विल स्टार्ट फ्लो। कहां से कहां हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन फ्लो, कहां से होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो कहां से होगा, ये इसकी डायरेक्शन है इलेक्ट्रॉन फ्लो की। तो इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में फ्लो हो जाएंगे। बट अब होगा क्या,
ये मैंने जिंक इलेक्ट्रोड यूज किया, दिस इज इमर्स्ड इन इट सोल्यूशन दैट इज जिंक सल्फेट। कौन सा होता है? ZnSO4 में। और अकॉर्डिंगली जो कैथोड होता है ये वाला, ये कॉपर का है। कॉपर का भी किस में होता है? जो अपना सोल्यूशन होगा, इलेक्ट्रोलाइट होगा, वो कौन सा होगा? कॉपर सल्फेट। तो उसकी वजह से क्या होगा? बट इन सेल्स में आगे जाके आप देखोगे कि इसमें साथ ही एक इंपॉर्टेंट ये है कि यहां पर अगर हम देखेंगे ये कनेक्टेड नहीं है अभी, सिंपली इलेक्ट्रोड दो कनेक्टेड है। बट इन सेल्स को कनेक्ट करने के लिए हम एक इंपॉर्टेंट चीज यूज करते हैं, साल्ट ब्रिज। हाँ अभी सुना है, ये कहां से सुना फिर? साल्ट है कल। ये जो साल्ट ब्रिज होता है दिस सिंपल इन वी शेप्ड ट्यूब। बट ये किसका होता है? आइदर वी विल यूज इन फिल्टर पेपर भी एक्ट करता है कौन? क्या? साल्ट ब्रिज। या यू कैन यूज ए गिलास ट्यूब, वी शेप्ड गिलास ट्यूब। और इसमें होता क्या है ये पता है? इसमें क्या होता है? KCl कर सकते हैं हम यूज, और कुछ KNO3 या HNO3, कोई भी एक इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट HNO3। इसके एक ही काम है, सिंपली टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। किसकी? साल्ट ब्रिज की। साल्ट है। और जो इसमें, और इसके लिए आप अगर फिल्टर पेपर है वो भी हम यूज कर सकते हैं। फिल्टर पेपर उसको सॉफ्ट करेंगे इससे। सॉफ्ट मीन्स डिप फिल्टर पेपर दैट विल आल्सो एक्ट एज साल्ट ब्रिज। वो भी क्या करेगा? साल्ट ब्रिज की काम करेगा। अब इसमें अगर जैसे आप स्विच ऑन करोगे व्हाट विल हैपन? इलेक्ट्रॉन विल स्टार्ट फ्लो फ्रॉम दिस साइड टू द राइट साइड। क्यों? यहां से क्यों स्टार्ट हो जाएंगे, यहां से क्यों नहीं हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो कौन सा है? नेगेटिव है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन्स कहां से आ जाएंगे? यूजुअली चूंकि मैंने एक इलेक्ट्रोड क्या होता है, आपको कुछ याद है इलेक्ट्रोड क्या होता है? एक्चुअली बाय द वे हम देखेंगे इलेक्ट्रोड की डेफिनेशन पता है क्या होता है? ये इलेक्ट्रोड इज सिंपली, याद रखो, सिंपली मेटेलिक कंडक्टर। मेटेलिक कंडक्टर विच इज यूजुअली डिप्ड इन इट्स ओन सोल्यूशन। क्या होता है? सिंपली एक कंडक्टर होता है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट पास होगी, जिसमें क्या होगी? इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाएगी। दैट इज एन इलेक्ट्रोड, दैट इज एन इलेक्ट्रोड। अब यहां पर जरा देखो, और इलेक्ट्रोड में जो कि मैंने दो बताया, एक होता है कैथोड, एक होता है कौन सा? एनोड। यूजुअली जो एनोड होता है, एनोड कौन सा होता है? एनोड, जो एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या है? डेफिनेशन बताओ जल्दी से। लॉस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स बाय एन सब्सटेंस दैट इज नोन एज ऑक्सीडेशन। और जो लॉस करेगा इलेक्ट्रॉन्स वो खुद क्या होता है? ऑक्सीडाइज। समझ आ रहा है? और जो जिसकी रिडक्शन हो जाएगी उसको क्या होता है? रिड्यूस हो जाता है। अब ये एनोड जो होता है, एनोड वही सब्सटेंस होता है जो क्या होगा? इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा। ये याद रखें। उस है कैसे? एनोड की क्या काम है? ऑक्सीडेशन हो जाती है, इसमें ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो एनोड वही होगा जो क्या होगा? हाईली इलेक्ट्रो, क्या मैंने बताया? पॉजिटिव होगा। दैट विल एक्ट एज एनोड, दैट विल एक्ट एज एनोड। बट दूसरा है कौन सा? कैथोड। हाँ कैथोड। अब बता कौन सा होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिव। जिसके पास क्या होंगे? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, वो एक्ट करेगा क्या? कौन सा? कैथोड। समझ आ रहा है? तो अब आपने यहां पर देखा जिंक एंड कॉपर इज देयर। आपको क्या लग रहा है? हमने कॉपर को क्यों नहीं यूज किया एज एनोड और जिंक को हमने यूज किया? इसमें यह रीजन है, मैंने बताया था कि जो ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा दैट विल एक्ट एज एनोड, और जो कम होगा या इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो एक्ट करेगा क्या? कैथोड। और यही रीजन है। बट जब यहां से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो जाएंगे कहां से? एनोड से, दैट विल बी शिफ्टेड टुवर्ड्स कहां से? कहां जाएंगे? वो कॉपर पर जाएंगे, क्योंकि यहाँ दिस कॉपर विल बी डिसोसिएटेड इनटू किस में डिसोसिएट हो जाएगा? कॉपर Cu डाइवेलेंट पॉजिटिव, और साथ ही होगा क्या? SO4 नेगेटिव। और यहां पर जब ये देखेंगे ये वाला इलेक्ट्रोलाइट ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये ज्यादा, एक्चुअली यहां पर है ज्यादा डाइवेलेंट पॉजिटिव। अभी आपको पता चलेगा ये कैसे आ जाएगा, ये डाइवेलेंट नेगेटिव। लेकिन जब यहां से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो जाएंगे वो कहां से आ जाएंगे? वो इलेक्ट्रॉन्स कोई बता सकता है?
कहां से आ जाएंगे वो ये इलेक्ट्रॉन्स? अगर यहां से इलेक्ट्रॉन्स एनोड से आ रहे हैं तो वो कौन डोनेट करेगा? जिंक करेगा। ये वाला याद रखो, क्योंकि जिंक में क्या होगा, जिंक विल अंडर, इसकी क्या हो जाएगी, ये यहां पर मैं लिखूंगा, जिंक विल अंडरगो ऑक्सीडेशन, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ज़ड। ये मैंने पहले ही बताया, ये क्या होता है, जिंक सॉलिड होता है, और दिस विल कन्वर्टेड इनटू किस में हो जाएगा, जिंक एक्वस में हो जाएगा, प्लस वी हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स, ये कौन सी रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन, क्योंकि ये किस वाले पोर्शन में हो जाएगी, लेफ्ट पार्ट, दैट इज एनोडिक सेल या ऑक्सीडेशन पार्ट में हो जाएगा। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये वाले, यही यहां से फ्लो हो जाएंगे और ये कहां पर आ जाएंगे, इस वाले इलेक्ट्रोड पर। बिकॉज ऑफ दिस शिफ्ट, जो इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट हो जाएंगे यहां से, उसी की वजह से करंट जो है वो पास हो जाएगी। करंट कितनी होगी, दैट विल डिस्प्लेस्ड बाय द वोल्ट मीटर। और अगर करंट पास हो रही है, वो कहां से आपको पता चलेगा करंट चल रही है? मैंने ऑलरेडी यहां पर एक बल्ब लगा दिया है, समझ आ रहा है? तो जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट आ जाएगी, बल्ब भी ग्लो, वो ग्लो हो जाएगा, तो उसकी वजह से आपको पता चलेगा कि इलेक्ट्रिक करंट पास हो रही है। और वोल्टेज कितनी है, दैट विल बी गिवन बाय द वोल्ट मीटर। वो कहां से पता चलेगा, वोल्ट मीटर से। और जब ये वाले इलेक्ट्रॉन्स यहां पर आ जाएंगे, क्योंकि कॉपर है यहां पर, कॉपर डाइवेलेंट पॉजिटिव और एक्वस फॉर्म Cu डाइवेलेंट पॉजिटिव, यही इलेक्ट्रॉन्स कौन लेगा, एक्सेप्ट करेगा, कौन, कॉपर। और बिकॉज ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स, ये वाली जो रिएक्शन होगी ये कौन सी होगी, रिडक्शन होगी, और कॉपर रिड्यूस हो जाएगा किस में, कॉपर एक्वस में, कॉपर सॉलिड, ये एक्वस यहाँ पर है, आयनिक फॉर्म में है, तो ये एक्वस फॉर्म है। और जब ये इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा, ये कहां जाएगा, कॉपर सॉलिड फॉर्म में चला जाएगा। तो उसकी वजह से जितने ज्यादा यहां से इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, वो कौन लेगा, वो कॉपर लेगा। इसकी वजह से जो एक सर्किट बनेगा हमें, और यहां से चूंकि यहां इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और यहां से डिपॉजिट हो जाएंगे, बट यहां से एक और ये कि साल्ट ब्रिज की काम है कि सर्किट कंप्लीट करना, ना कि क्या आयंस के ट्रांसफर अलाउ करना, किसकी, साल्ट ब्रिज की। सिंपली इसकी काम क्या, यहां पर एक ही साइड में सर्किट कंप्लीट हुआ था, लेकिन दूसरा साइड जो है वहां से नहीं कंप्लीट हुआ था। हमने इसीलिए साल्ट ब्रिज यूज किया, क्योंकि ये अब सर्किट यहां से क्या दूसरे साइड से भी कंप्लीट कर देगा। सो दैट इज वाई कि उसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट इसमें क्या हो जाएगी, जनरेट और पास हो जाएगी, और आपको पता चलेगा कि वोल्टेज भी कितनी है। या इसका जो आपको पता है कि इन सेल्स में जो ये होती है वोल्टेज, वो यूजुअली क्या होती है 1.1 और 1.10 टू अप टू 2। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में जो वोल्टेज होती है वो कितनी होती है, दैट इज 1.10 वोल्ट्स टू, ये अगर हार्डली होगा ये वाला 2 वोल्ट्स, इतनी होती है किन में, इनमें। लेकिन अगर आपको इनकी जो वोल्टेज है वो बढ़ानी है, आप कैसे बढ़ाओगे, वो कोई बता सकता है? से फॉर एग्जाम्पल आपके पास, लेकिन अगर आपके पास से लेकिन अगर आपको सी तो बैटरी में या रेडियो में आपको ज्यादा सेल्स की जरूरत पड़ती है ना, तो क्या शुक्र, और यू कैन डू सिंपली, यू विल ऐड नंबर ऑफ सेल्स, सीरीज या किसमें पैरेलल में डालते हो, जो वोल्टेज होती है अकॉर्डिंगली जो वोल्टेज होगी वो बढ़ जाती है, वो बढ़ जाती है। जैसे आपके घर में आज की इन्वर्टर की वो बैटरीज होती है, उसमें क्या होती है, कितने बैटरी है उसमें होती है, सेल्स, so that is the method how to increase the voltage। बट यूजुअली अगर आप ये वाला देखोगे, इन सेल में अगर एक ही सेल आपके पास है, इसमें जो वोल्टेज का रेंज है दैट इज इन बिटवीन 1.10 टू 1.10 टू। और अगर आपको कल आपके पास ड्राई सेल आ जाएगी, उसकी वोल्टेज क्या होती है, आपने देखा है कभी उसमें क्या लिखा होता है उस पर, फिर आपने क्या देखा आज तक? अगर ड्राई सेल आपके हाथ में हर रोज होती है, आपने नहीं देखा उस पर वोल्टेज क्या होती है 1.5। आज देखना उस पर क्या होता है, क्या होता है, देखिए 1.5 लिखा होता है उस पर। तो पर अकॉर्डिंगली डेनियल सेल आ जाएगी, उसमें डिफरेंट है,
बट ये इसका जो है, हाँ मैंने यहाँ पर छोड़ा रिडक्शन, ये वाला पार्ट जो है दिस इज रिडक्शन हाफ सेल, जिसमें क्या होती है रिडक्शन ऑफ दिस कॉपर एक्वस टू द कॉपर सॉल्ट। लेकिन अगर हम नेट रिएक्शन इसकी देखेंगे वो क्या होगी फिर, जरा आप देखो ये वाला और ये वाला सेम है, दैट मीन्स जिंक सॉलिड और क्या इस लेफ्ट पार्ट में ये वाला कौन सा है, कॉपर एक्वस डाइवेलेंट पॉजिटिव, इट गिव्स अस क्या दे रहा है ये जिंक डाइवेलेंट पॉजिटिव एक्वस, ये क्यों लिखो, और साथ ही इसके साथ में क्या ये वाला है कॉपर सॉलिड। सो दैट मींस अल्टीमेटली क्या होता है यहाँ पर जिंक इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, वो कौन लेगा, वो कॉपर लेगा, और जिंक जो है दैट इज ऑक्सीडाइज्ड इन जिंक डाइवेलेंट पॉजिटिव, और ये कॉपर जो है दैट इज रिड्यूस्ड इनटू कॉपर सॉलिड। ये जो इज द अल्टीमेट रिएक्शन, या इसी की वजह से जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट रहता है, इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज रहता है, उसी की वजह से जो ये इलेक्ट्रिक करंट है यहाँ पर पहले क्या होगा, केमिकली दीज आर कन्वर्टेड इनटू किस में, फ्रॉम दिस जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर यहाँ पर आप देखोगे जिंक का जो ऑक्सीडेशन स्टेट चार्ज इस पर क्या है अभी, दैट इज जीरो। जरा देखो इस पर कुछ चार्ज है उन पर, तो इसका जो चार्ज अभी है दैट इज जीरो और ऑक्सीडेशन है। बट अल्टीमेटली आप देखो यहां से ये कन्वर्ट हो जा रहा है, किसमें कन्वर्ट हो रहा है, जिंक डाइवेलेंट पॉजिटिव, दैट मीन इसमें क्या होता है -2 हो रहा है, -2 इलेक्ट्रॉन्स, -2। लेकिन ऑन द अदर हैंड साइड ये वाला आप जरा देखो, कॉपर में क्या हो रहा है, कॉपर में क्या हो रहा है बताओ, एडिशन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। उसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन्स कहां से आ रहे हैं, ये कॉपर से जो आ रहे हैं दे आर टेकन बाय कौन ले रहा है उनको, कॉपर ले रहा, और दैट इज व्हाई वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, और अल्टीमेटली चेंज किसकी हो रही है, केमिकल्स की, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर देखो जिंक और कॉपर की चेंज हो रही है, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रही है, और दैट इज व्हाई के इलेक्ट्रिक करंट इज जनरेटेड, दैट इज व्हाई के इलेक्ट्रिक करंट इज जनरेटेड फ्रॉम द कहां से, केमिकल्स से। जो मैंने पहले ही डेफिनेशन बताई थी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की, क्या केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये वजह है कि यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी और इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो जाएगी, तो उसी की वजह से ये क्या हमें वोल्टेज या इलेक्ट्रिक करंट मिलती है, किसमें, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। ये एक होगी इसमें गैल्वेनिक वोल्टेक। लेकिन इसके एक और स्पेशल एग्जांपल दैट इज डैनियल भी है और ड्राइसेल, बट उनमें क्या फर्क है, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहां पर ऐड करूंगा, वो यह है कि दीज आर नोन एज सेकेंडरी सेल्स। एक है प्राइमरी और दूसरा कौन सा है, सेकेंडरी। प्राइमरी सेल्स आर दो सेल्स विच कैन बी, याद है कुछ इनके बारे में, सेकेंडरी प्राइमरी सेल्स सुना है कभी? प्राइमरी सेल्स दो सेल्स विच कैन नॉट बी चार्ज्ड एंड यूज्ड अगेन एंड अगेन, समझ आ रहा है? बट सेकेंडरी सेल्स वो सेल्स हैं जिनको हम क्या करेंगे, चार्जिंग पर लगा सकते हैं, फिर यूज कर सकते हैं अगेन एंड अगेन, समझ आ रहा है? तो अगर आपको पता है कि आपके पास ड्राई सेल है, वो कौन सी सेल हो सकती है फिर, चार्जेबल है कि अनचार्जेबल, वो हम एक ही बार यूज कर सकते हैं। हालांकि देर आप बताओगे कि कुछ सेल्स है आजकल जो आप चार्ज करते हैं, लेकिन वो ड्राई सेल नहीं है, वो अब हम आगे देखेंगे लेड एक्यूमुलेटर सेल्स है, दैट इज समथिंग डिफरेंट, बट ये वाली जो है दीज आर प्राइमरी सेल्स। कौन से, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स आर प्राइमरी सेल्स। ये मैं इसको यहां पर लिख के रखूंगा, दीज आर प्राइमरी सेल्स which we cannot charge again and again and we cannot use them again and again as well, but when once these are used we have to throw out them। समझ आ रहा है किन उनको, ये वाली प्राइमरी सेल्स जो होंगी, तो दिस इज एग्जांपल ऑफ प्राइमरी एज वेल। कौन सी, ये वाली जो मैंने इन्हें बताई गैल्वेनिक सेल। हालांकि इसमें और भी टाइप्स है, ड्राई सेल की मैंने बात की, डैनियल की बात की मैंने, उनमें थोड़ा डिफरेंस है कंस्ट्रक्शन में, किनमें, हालांकि ऑल आर टाइप्स ऑफ किसके, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के, जो मैंने अभी पहले ही बताया, दीज आर ऑल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, बट थोड़ा कंस्ट्रक्शन और देयर वर्किंग या फंक्शन में फर्क है, उनको हम कल देखेंगे।